स्वागत है आपका। मेरा नाम है आशुतोष पाल और आप देख रहे हैं बर्निंग कैंडल। तो आप सब में से जिसने सेशन 0 नहीं देखा तो प्लीज़ इस सेशन से पहले उसको ज़रूर देखिएगा अगर आप स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नए हैं तो, क्योंकि उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको करना क्या है स्टॉक मार्केट में, कैसे आप जगह बना सकते हो, मतलब कि इन्वेस्टमेंट करनी है या ट्रेडिंग करनी है या दोनों ही करना है। ओके, तो कुल मिलाकर आपको क्या करना है इस मार्केट में, इसका पता सेशन 0 देखने के बाद ही लगेगा। ओके, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके प्रोत्साहित करिएगा और आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना, जिससे आप आगे की वीडियोस देख सकते हो। तो अब हमारा टॉपिक है मार्केट कैपिटलाइजेशन। पहले हमने बात किया था ना इंडिसेस की, कैसे इंडेक्स किसी भी स्टॉक्स के प्राइसेस को अफेक्ट करते हैं। तो देखो, मार्केट में कोई भी इन्वेस्टर्स है, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, मतलब कि चाहे बड़ी मछली हो या छोटी मछली हो, वो मार्केट कैपिटलाइजेशन को ज़रूर देखते हैं। मतलब कि वो कहाँ अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, लार्ज कैप कंपनीज़ में कर रहे हैं या मिड कैप कंपनीज़ में कर रहे हैं या स्मॉल कैप कंपनीज़ में कर रहे हैं, क्योंकि इन हर ग्रुप में इन्वेस्ट करने का अपना ही रिस्क लेवल होता है। लार्ज कैप में कम होता है, वहीं मिड कैप में उससे थोड़ा ज़्यादा होता है, और वहीं स्मॉल कैप में इन दोनों से भी थोड़ा ज़्यादा रिस्क होता है। यहाँ तक क्लियर। अब देखो मार्केट कैप क्या होता है। दो तरीके के मार्केट कैप होते हैं। एक होता है टोटल मार्केट कैप, जिसके अंदर सभी शेयर होल्डर्स के शेयर्स होते हैं, जैसे प्रमोटर्स और पब्लिक के शेयर्स। तो इन सारे शेयर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं करंट मार्केट प्राइस से, मतलब कि जो भी आप किसी प्राइसेस को देखते हैं ना सर्च करके, वही प्राइस, तो जो भी रिज़ल्ट आता है उसको ही टोटल मार्केट कैप कहते हैं। अब इस रिज़ल्ट से क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता लगता है कि कंपनी की वर्थ क्या है, मतलब कि कंपनी मार्केट में कितने रुपयों में बिकने के लायक है अगर कोई इसे ख़रीदना चाहता है तो। जैसे हमारी प्रॉपर्टी होती है ना, हम दाम लगाते हैं तो दाम तो जो मर्जी लगा लो, लेकिन कितने में ख़रीदने के लिए कोई राज़ी है, वही मार्केट प्राइस होता है। यहाँ तक क्लियर। तो देखो मार्केट कैप को कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसके लिए चलते हैं हमारे वाइट बोर्ड पर। ये दिख रहा है हमारी एबीसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ठीक है। टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हैं, करोड़ में, ये 10 करोड़ शेयर्स हैं इसने इशू कर रखे हैं। टोटल शेयर्स हैं, इसमें प्रमोटर्स के भी शेयर्स हैं, पब्लिक के भी शेयर्स हैं, ठीक है। पब्लिक में क्या क्या आता है, DII, FII, RII, ये सारे इंक्लूडेड हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब इसका टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं 10 करोड़ रुपीज़। मार्केट प्राइस क्या है करंट, 150 रुपीज़, यानी कि 150 रुपये का एक शेयर है, ठीक है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या आएगा, 10 को 150 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना आंसर है, 1500 करोड़। यानी कि जो मार्केट की वर्थ है, मार्केट को आप खरीदने जाओगे, आपकी जेब में 1500 करोड़ होने चाहिए, तब जाके इस कंपनी को आप खरीद सकते हो, मतलब कि कंपनी इतने में बिकेगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। तो ऐसे निकालते हैं किसी भी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है। अब फ्री फ्लोट मार्केट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो फ्री फ्लोट मार्केट जो होता है ना, हमने बात किया था ना, क्या है, टोटल शेयर्स होते हैं। फ्री फ्लोट मार्केट में से बस प्रमोटर्स के शेयर्स निकाल दो। जितने भी शेयर्स हमने शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा था ना, उसमें प्रमोटर्स होते हैं FII, DII, RII, ठीक है। तो प्रमोटर्स के शेयर्स को साइड कर दो, ठीक है। जो भी बचा वही फ्री फ्लोट शेयर्स है। फ्री फ्लोट मतलब कि वही आप उसी से ही खेल रहे हो, आप मार्केट में ख़रीदारी भी कर रहे हो और बिकवाली भी कर रहे हो उन्हीं शेयर से, तो वही फ्री फ्लोट है। मार्केट में फ्रीली घूम रहे हैं, कोई भी खरीद सकता है, ठीक है, प्रमोटर्स को छोड़कर। तो कितने हैं, तो हमने देखा था ना एवरेज क्या होती है, 60 से 75% तक की शेयर्स होते हैं ज़्यादातर प्रमोटर्स के, ठीक है। तो फ्री फ्लोट मार्केट ले लो, यहाँ पर 4 करोड़ शेयर्स हैं, टोटल 10 करोड़ शेयर्स हैं, उसमें 60 हो गए प्रमोटर्स के, 40% बचे, यानी कि फ्री फ्लोट है जिसमें पब्लिक के सारे, तो हो गए 4 करोड़ शेयर्स। मार्केट प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस तो वही रहेगा ना 150, मार्केट प्राइस तो सबके लिए सेम रहेगा, ठीक है। तो मार्केट प्राइस 150 हो गया, तो अब क्या होगा, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन 600 करोड़। मतलब कि कंपनी के टोटल अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखी जाए तो 1500 करोड़ है, अगर कंपनी को अभी ख़रीदने जाओगे पूरी की पूरी कंपनी, ठीक है। और अगर फ्री फ्लोटेड देखा जाएगा तो वो 600 करोड़ है, ठीक है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंट है, क्या फ़र्क पड़ता है हम पर,
तो ये अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। मतलब कि मार्केट कैपिटलाइजेशन और फ्री फ्लोट मार्केट से इन दोनों से फ़र्क क्या पड़ता है हम सब पर, वो अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। अब हम चलते हैं एनएससी की साइट्स पर, जहां हम लाइव कैलकुलेशन करेंगे किसी भी कंपनीज के मार्केट कैप को। तो ये मैंने ओपन किया है रिलायंस इंडस्ट्री, ये ओपन है, ठीक है, एनएससी की साइट पर। अब देखो इसमें क्या क्या है, हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, ये क्या है, तो ये है लिस्ट इशूड कैपिटल शेयर्स, कितने ये है काउंट करने हुई तो ये है अराउंड 6 अरब 33 करोड़ 94 लाख 43,120 शेयर्स हैं टोटल रिलायंस इंडस्ट्री के, ठीक है। अब इनको सिंपल सा निकालने के लिए इनको हम मार्केट प्राइस क्या है, करंट जो मार्केट प्राइस है इसका 2214 रुपये, ये मार्केट प्राइस है इसका। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, यानी कि अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये नंबर ऑफ शेयर्स कितना था, यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट किया और प्राइस क्या है, प्राइस को भी उठाया कॉपी पेस्ट किया, ठीक है, ये हमने किया। और यहाँ से इनको कोमा हटा दो, नहीं तो दिक्कत करेगा, ये आ गया, ठीक है। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको और इसको, यही करा था ना, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट, कितना आंसर आया। अच्छा फॉर्मेट इसका थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, नंबर्स, ठीक है। ये है इसका प्राइस, कितना है ये 14 लाख के करीब, 14 लाख करोड़ के करीब। मतलब कि आपको अगर रिलायंस इंडस्ट्री खरीदनी है कभी, तो जेब में भैया 14 लाख करोड़ होने चाहिए, मालिक बनोगे पूरी कंपनी के, ठीक है। तो ऐसे निकालते हैं हम मार्केट कैपिटलाइजेशन। और इसका फ्री फ्लोट मार्केट कैप क्या है, यह है इसका फ्री फ्लोट मार्केट कैप। टोटल कितना था मार्केट कैप, 14 लाख करोड़। देखो इसका आंसर यही है ना, मैच कर रहा है ना, ये बिल्कुल मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये होता है टोटल मार्केट कैप, और ये रहा फ्री फ्लोट मार्केट कैप। फ्री फ्लोट मार्केट कैप हाफ हो गया ना, यानी कि इसके 50% के अराउंड इसके शेयर्स हैं। मतलब कि जो मुकेश अंबानी जी हैं इनके 50% शेयर्स हैं, 50% से थोड़ा सा ज़्यादा रिलायंस इंडस्ट्री में। तब ये दिखा रहा है 14 लाख टोटल कंपनी की शेयर, और उनके शेयर्स हटा दो तो बचेंगे 7 लाख करोड़ के करीब शेयर्स, जो मार्केट में फ्रीली अवेलेबल हैं, बाई कर सकते हो जितने मर्जी, ठीक है। ये होता है, ऐसे हम चेक करते हैं किसी कंपनी का। अब इसी को HDFC का भी देख लेते हैं एक बार, HDFC बैंक, ये दोनों आसपास ही रहते हैं ना, TCS हो गया और ये हो गया। तो HDFC बैंक पर क्लिक किया, HDFC बैंक का देखा लिस्ट इशूड कैपिटल शेयर्स कितना है इसका, 5 लाख 5.5 लाख करोड़ शेयर्स हैं इसके, ठीक है। और इसका मार्केट प्राइस क्या है, 1462 रुपये। तो इसको भी हम वैसे ही कैलकुलेट कर लेंगे, कितना है, इसको यहाँ पेस्ट किया और इसका प्राइस भी पेस्ट किया, ठीक है। अब इसको यहाँ से हटाओ, कोमा, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा इसका रिज़ल्ट, 8 लाख करोड़, इसका है 8 लाख करोड़ के करीब है इसका HDFC का, अगर टोटल देखा जाए तो इसका मार्केट कैप, ठीक है। 14 लाख कहाँ रिलायंस इंडस्ट्री, HDFC बैंक 8 लाख। अब इसका फ्री फ्लोट देखें क्या, देखो टोटल मार्केट कैप तो 8 लाख करोड़ के अराउंड है, लेकिन फ्री फ्लोट मार्केट कैप कितना है, 6.5 लाख, यानी कि इसका अराउंड 75% जो शेयर्स है वो मार्केट में फ्रीली अवेलेबल हैं। HDFC के बहुत सारे शेयर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। टोटल शेयर्स इतने थे और टोटल शेयर्स इतने थे, कितने, ये 5 अरब के अराउंड है, ठीक है। और फ्री फ्लोट मार्केट कैप हो गए 6 लाख करोड़ रुपए, 6.5 लाख करोड़ हो गए। तो ये होता है, इसको कैसे निकालेंगे फ्री, इसमें से प्रमोटर्स के शेयर्स निकाल लेंगे, प्रमोटर के शेयर्स निकाल लेंगे, तो इसका जो आएगा वही फ्री फ्लोट मार्केट कैप है, ठीक है। तो किसी कंपनी का ऐसे हम निकालते हैं। तो अब हम फ्री फ्लोट और जो मार्केट कैप है वो एक बार मनी कंट्रोल की साइट पर भी देख लेते हैं, ठीक है। कैसे हम देखते हैं कि फ्री फ्लोट मार्केट है, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा था ना हमने, से उसी चीज़ में। तो ये मनी कंट्रोल है, मनी कंट्रोल पर मैं सर्च करता हूँ रिलायंस इंडस्ट्री,
रिलायंस इंडस्ट्री, ये रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर आ गए, ठीक है। और यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न है, यहाँ पर गए, और यहाँ पर क्या आ रहा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न में ये दिख रहा है, ये हमारा ब्लू कलर क्या है, प्रमोटर्स, और ये क्या है, बाकी के सारे FII DI पब्लिक, ये सारे। तो मतलब कि जो फ्री फ्लोट है ना, फ्री फ्लोट ये ही हैं सारे प्रमोटर्स के। ये जो ब्लू वाला है इसको हटा दो आधा, और जो बाकी बचा ये FII DII पब्लिक, यही सारे फ्री फ्लोट शेयर्स हैं। मतलब कि यही शेयर्स हैं जिनको हम एक दूसरे से बाई कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ठीक है। बाकी प्रमोटर के शेयर्स हैं, ये नहीं है मार्केट में, ये प्रमोटर के पास ही है। इसकी आप वैल्यू बढ़ा रहे हो सेल बाई करके, जो भी वैल्यू मिलेगी उसी को इससे भी कैलकुलेट करेंगे, प्रमोटर्स को इसी से गुजारा करना पड़ेगा। जो आप इन्हें पैसा लगा के बढ़ा के जो भी प्राइसेस बनाओगे कंपनी की, वही बनेगा इसके साथ भी, प्रमोटर्स के साथ भी, प्रमोटर को उसी प्राइस पे ही मिलेगा, ठीक है। तो यही होता है। और इसी में HDFC के बैंक का भी देख लेते हैं एक बार, सी बैंक, HDFC बैंक शेयर होल्डिंग पैटर्न, ठीक है। ये रहा, देखो प्रमोटर्स के कितना है, हमने बोला था ना 75 के अराउंड है पब्लिक के, तो प्रमोटर्स के 25.97 शेयर्स है, ठीक है, मतलब परसेंटेज है। और सारे कितने हैं, 75 FII DII पब्लिक, यानी कि ये सारे फ्रीली अवेलेबल हैं मार्केट में, ये सारे FII DII पब्लिक के, इन्हीं पे ही सेल बाई चल रहा है। तो ये होता है फ्री फ्लोट और मार्केट कैपिटलाइजेशन। अगर टोटल कर देते इसी को सारा मिला लेंगे तो ये टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया। किसी कंपनी को खरीदने जाओगे तो भैया इतने पैसे होने चाहिए सारे को खरीदने के लिए, ठीक है। तो यही चीज़ होती है। अब चलते हैं हमारे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कंपनीज़ के पास। देखो किसी भी कंपनी को 3 कैटेगरी में डाला गया है मार्केट कैप के हिसाब से। पहला लार्ज कैप, अगर किसी कंपनी का मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ज़्यादा होता है उसको लार्ज कैप कंपनी बोलते हैं। और एक और मेथड है, टॉप की 100 कंपनीज़ को भी लार्ज कैप ही बोलते हैं, जो कि निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 की कंपनीज़ हैं, जो भी इनके अंदर सारी कंपनीज़ आती हैं, ठीक है। और अगर किसी कंपनी का मार्केट कैप 5,000 से 20,000 करोड़ तक का है तो उसे मिड कैप कैटेगरी में डाला गया है। और निफ्टी की बात की जाए तो निफ्टी के 101 से लेकर 250 कंपनीज़ होती हैं टॉप की, यानी कि जो टॉप की 100 से 250 कंपनीज़ हैं वो सारी आती हैं मिड कैप के अंदर। और इसी तरह तीसरी कैटेगरी है स्मॉल कैप। जो भी कंपनी है, कोई सी भी कंपनी मार्केट, अगर किसी कंपनी का मार्केट कैप 5,000 करोड़ से कम होता है तो उसको स्मॉल कैप की कैटेगरी में डाला गया है। और निफ्टी की बात की जाए तो 250, टॉप की 250 कंपनीज़ के बाद जो भी कंपनीज़ में आती है वो सारी स्मॉल कैप के अंदर आती हैं। यहाँ तक क्लियर? चलो अब ये तो पता लग गया कि कंपनीज़ की कैटेगरी कैसे डिफ़ाइन करेंगे। तो इससे होता क्या है, एज ए इन्वेस्टर्स मुझे क्या देखना है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है इससे। देखो लिक्विडेशन का कॉन्सेप्ट जानते हो क्या होता है? अब तक यही सुना होगा कि कंपनी के शेयर्स को आसानी से सेल या बाई किए जा सके, उसे ही लिक्विडेशन बोलते हैं इन शॉर्ट। चलो मैं लिक्विडेशन को समझाता हूँ शेयर मार्केट की भाषा में, एकदम ऑल क्लियर रहेगा ये कॉन्सेप्ट। तो चलते हैं हमारे वाइट बोर्ड पर। तो ये डेटा मैंने ले रखा है किसी कंपनी का, ओके, कोई सा भी कंपनी ले लो। इसमें क्या है, इसका जो करंट प्राइस है वो 100 रुपये है, ओके। क्वांटिटी दे रखी है इस साइड और इस साइड प्राइस दे रखी है। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था ना कि अगर किसी प्राइस को गिराना है तो जो सेलर है उसको इन सारे क्वांटिटी पर, जितनी भी क्वांटिटी बायर्स ने लगा रखी है, सारी बायर्स की क्वांटिटी है। 90 के प्राइस पे 1.5 लाख क्वांटिटी लगी हुई है यहाँ पर। 91 के प्राइस पे 80,000 क्वांटिटी लगी हुई है। 92 के प्राइस पे 50,000, 93 पे 70,000 और ऐसे ऐसे करके 100 रुपये पर 1 लाख क्वांटिटी लगी हुई है, ओके, 100 रुपये के प्राइस पर। तो जो सेलर है अगर उसको गिराना है तो एक बार में ये सारे प्राइस, इन सब पर अपना माल बेचना पड़ेगा उसे, ओके, महंगे दामों पे नहीं, क्योंकि बायर्स क्या होता है हमेशा सस्ते पे खरीदना चाहेगा। तो उसने 90 से लगा रखा है बायर्स ने, जैसे आप सब लगा देते हो ना अपना ऑर्डर, पहले पे लगा दिए इतने पे आएगा तब मैं बाई करूँगा, ओके। अगर प्राइस को नीचे ले आना है 90 तक तो सेलर्स को सारा का सारा खरीदना पड़ेगा, ये हमने पढ़ा था, ओके। अब देखो लिक्विडिटी क्या होती है। जैसे
तो जो लिक्विडिटी होती है ना, जो बड़े स्टॉक्स होते हैं यानी कि लार्ज कैप होते हैं, लार्ज कैप को क्या है कि आसान बात नहीं है लार्ज कैप कंपनीज़ को गिराना, ठीक है। 100 से 90 पे लाना, 10% गिराना बहुत आसान बात नहीं है। अनलेस बहुत सारे लोग बहुत सारी क्वांटिटी या बहुत सारे जो बड़ी बड़ी मछलियाँ एकदम घुस गई, इस शेयर्स को गिराना ही गिराना है, उन्होंने अपना माल दबा के बेचा, ठीक है। ये हमारे सबके बस की नहीं है, आम जनता के बस की नहीं है कि उसके शेयर्स को गिरा दें। और उसको गिराने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 लाख क्वांटिटी इस प्राइस पे ख़रीदनी पड़ेगी, 90,000 इस प्राइस पे, 90, 70, 50, 80, 1.5 लाख क्वांटिटी इस प्राइस पे उसे बेचनी पड़ेगी, तब जाके समझे वो प्राइस गिरा पाएगा। तो इतने स्टॉक्स को बेचना आसान बात नहीं होता, लेकिन फिर भी गिर जाते हैं क्योंकि बड़ी बड़ी मछलियाँ ही डंप कर देती है अपने स्टॉक्स को, इसलिए 10-10% तक किसी भी लार्ज कैप कंपनीज़ में आ जाते हैं। ओके, अब क्या होता है लार्ज कैप कंपनीज़ में बड़े लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड है, पेंशन फंड है, बहुत सारे हेज फंड है, बहुत सारे जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ है वो इन्वेस्ट करती है लार्ज कैप में ही ज़्यादा इन्वेस्ट करती है। ओके, अब इसी को ले लो मिड कैप में। अब मिड कैप में क्या होगा, मिड कैप में भी प्राइस को गिराना होगा, ऐसे ही गिराना होगा, लेकिन क्या होगा, क्वांटिटी इतनी नहीं होगी। क्वांटिटी हो सकता है यहाँ पर 1 लाख की जगह 70,000 हो, यहाँ पर 70,000 हो, यहाँ पर हो सकता है 20,000 हो, यहाँ पे हो सकता है 30,000 हो। ओके, तो ऐसे करके ये लगा लो, यहाँ पर 20,000 हो गए, यहाँ पर 10,000 हो गए, और यहाँ पर 20,000, यहाँ पर 10,000, ओके, और यहाँ पर लगा लो 50,000। तो ये हो गए सिर्फ कितने, यहाँ 2,10,000। तो मिड कैप कंपनीज़ में ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लगी, थोड़ी उससे कम क्वांटिटी लगी होती है, तो उस हिसाब से प्राइस आपने देखा ना, जो फ्लक्चुएट होते हैं प्राइस लार्ज कैप के कम स्पीड से होते हैं या बढ़ते हैं, लेकिन वही मिड कैप के उससे ज़्यादा स्पीड से कम होते हैं और ऊपर की ओर बढ़ते हैं 10-15। तो वो यही रीज़न है, क्योंकि क्वांटिटी इतनी नहीं लगी होती उनमें। ओके, और इसी तरीके से स्मॉल कैप में लगा दो तो स्मॉल कैप में और कम शेयर्स भी कम होते हैं और प्राइस भी कम होता है, और हो सकता है प्राइस बढ़ा हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन उसके जो वॉल्यूम होता है, जो क्वांटिटी होता है शेयर्स, वो और भी कम होते हैं। किसी स्टॉक में, जो पेनी स्टॉक देखा है ना आपने, उसमें तो पता लगा बेचने वाले बंदे ही नहीं है, यहाँ पर है ही नहीं बेचने वाले बंदे, ठीक है। यहाँ पर एक होगा, यहाँ पर 2 स्टॉक्स कोई बेच रहा होगा, ऐसे करके वो सीधा प्राइस को गिराना उनके आराम से गिराया जा सकता है। यहाँ पर 1,000 लगा हुआ है, और यहाँ पर 2,000 लगा हुआ है, यहाँ पर 3,000 लगा हुआ है। पेनी स्टॉक्स में उनके प्राइस कितने ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है ना, वो ऐसे उनमें कोई है ही नहीं खरीदने में। तो अगर उन्हें गिराना है किसी को, एक साथ इतने शेयर्स खरीदने हैं, बस 3, 2, 5, 6,000 शेयर्स खरीदने हैं और 90 पे आ जाएगा। और कोई ज़रूरी नहीं है, बहुत पेनी स्टॉक्स देखे हैं ना कि क्या नाम है, कौड़ियों के भाव होते हैं और वो भागते रहते हैं, उनको एक स्टॉक से ही बढ़ाया जा सकता है। ये 2 हो गए, यहाँ पर 3 हो गए, बस इतनी क्वांटिटी शेयर्स, और उनके पास क्वांटिटी बहुत सारी है। 3 लाख शेयर्स पड़े हुए हैं प्रमोटर्स के पास, और 3 करोड़ हो गए, 5 करोड़ हो गए, 10 करोड़ हो गए, जितने मर्जी शेयर्स पड़े हुए हैं प्रमोटर्स के पास। लेकिन जो ट्रेडिंग हो रही है 1-2 शेयर से हो रही है, तो 1-2 शेयर्स भी प्राइस को गिरा देंगे और बढ़ा देते हैं। ओके, तो स्मॉल कैप कंपनीज में बहुत ही कम होते हैं, और हो सकता है यहाँ 5-5 हज़ार हो और थोड़ी ढंग स्मॉल कैप हो। तो इसको मैं ऐसे कर दूँ, यहाँ पर 2,000 हो, यहाँ पर 1,000 हो सकता है यहाँ पर 10,000 हो, यहाँ पर 20,000 हो प्राइसेस। ओके, तो ये ज़्यादा नई क्वांटिटी लगी हुई है, तो इनको गिराना बहुत ही होता है, इसे ही बोलते हैं लिक्विडिटी। जस्ट लार्ज कैप में ज़्यादा लिक्विडिटी होती है, क्योंकि वो लार्ज कैप है, बहुत सारे लोग उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मिड कैप में कम क्वांटिटी होगी, ओके, और स्मॉल कैप में उससे भी कम क्वांटिटी होती है। समझिए, ये होता है लिक्विडेशन का कॉन्सेप्ट। और इसी तरीके से अगर प्राइस को ऊपर की ओर ले आना है, सेम वही है। तो प्राइस को ऊपर की ओर ले आना है, तो समझ लो ये सारे लगे हुए हैं ऊपर की ओर। तो जो बायर है, ये सेलर ने लगा रखा है, सेलर सारे ऊपर की प्राइसेस पे लगाते हैं ना। आपने ले रखा अपना माल, आपको सेल करना है 100 रुपये पे, अभी 90 रुपये प्राइस चल रहा है, लेकिन आपको 100 रुपये पे सेल करना है, आपने 100 रुपये पे लगा रखा है, या किसी ने 98 पे लगा रखा है, 96 पे लगा रखा है। तो ऐसे सारे करके लगा दे। तो बायर है, उसे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उस पर इतनी क्वान्टिटी होनी चाहिए 48,000, ताकि
ऊपर पहुंचा सके। ओके, यही हमने डिस्कस किया था पहले भी, कैसे प्राइस की मूवमेंट होती है। ओके, फ्लक्चुएट होते हैं। तो इसी तरीके से लिक्विडिटी इसमें भी सेम वही कॉन्सेप्ट है। लार्ज कैप होगा तो ज़्यादा क्वांटिटी लगी होगी, मिड कैप होगा कम क्वांटिटी लगी होगी, स्मॉल कैप होगा उससे भी कम क्वांटिटी लगी होगी। और जो पेनी स्टॉक्स होते हैं तो भैया उसमें तो एक एक दो दो क्वांटिटी 10-10 क्वांटिटी से भी बहुत ज़्यादा स्टॉक्स भागते हैं। ओके, तो ये था हमारा लिक्विडिटी और मार्केट कैप का कॉन्सेप्ट। ओके, तो मैं इस क्लास को यहीं वाइंड अप करता हूँ।